आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक है जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है। बहुत लोगों ने 2016-17 में सुनता था कि बहुत लोग इसको मल्टीबैगर बनेगा बोल के बहुत लोग सोचते थे, कुछ दिन रखते थे फिर बेचते थे, नहीं चढ़ रहा है बोलकर। कुछ लोग कभी कभी बस स्पाइक आता था, ये 2 रुपये का शेयर 4 रुपये कभी बन भी जाता था, ऐसे भी सिचुएशन आती थी। तो बहुत लोगों का सोचना था कि मल्टीबैगर बनेगा बनेगा। आज वो स्टॉक मल्टीबैगर बन चुका है। लेकिन अब आगे क्या होगा स्टॉक के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, होल्ड करना है कि नहीं करना है, बेचना है, खरीदना है, क्या करना है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस है। लेकिन अभी भी आप देखोगे इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे और इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कितना है वो देखेंगे। और इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, ये भी डिस्कशन हम लोग स्टॉक में करेंगे। तो एक डिसीजन मेकिंग ये वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक देखना है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हिडन है जो लोगों को नहीं मालूम है। देरी मतलब उसमें चांस है कि आप एक ट्रैप हो सकते हैं या फिर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। तो बहुत एंड तक देखिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम है और मालूम है सबको कि एक विंड टरबाइन्स जो बनाती है, जो बड़े बड़े टरबाइन्स जो लगे रहते हैं आजकल, महाराष्ट्र हो आप राजस्थान वगैरह बहुत जगह जाओगे तो हर जगह लगे हुए हैं। जो ज़्यादातर बहुत सारे देखोगे जहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी इलाके हैं सब में ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। तो कंपनी का अब ज़्यादातर रेवेन्यू वगैरह का मैं बात नहीं करूँगा, फिर जाऊँगा कि बस यूएस टैरिफ लगा है तो हम देखेंगे यूएस से कंपनी का रेवेन्यू कितना आता है। आउटसाइड इंडिया 6% है, इंडिया से 94% आता है। और यूएस कैनेडा आप देखोगे यूएस है, ये कैनेडा, यूएस कैनेडा से कंपनी का रेवेन्यू बस 2% आता है। 2% आता है तो उतना कुछ इश्यू नहीं है, टैरिफ लगने से बिल्कुल ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 76,723 करोड़ और करंट का स्टॉक का प्राइस है 56.4, जो बहुत कम है। आराम से कोई भी आदमी 100-200 भी करोड़ रुपये भी होंगे तो आराम से खरीद सकता है, ऐसा वाला स्टॉक का प्राइस है। जो स्टॉक का पी उस पर बहुत ध्यान देना क्योंकि ये वैल्यूएशन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो स्टॉक का पी दिख रहा है आपको 36.6, लेकिन एक्चुअल में ये रियल नहीं है। आपको जो दिख रहा है वो बस इल्यूजन है। स्क्रीनर भी जो रॉन्ग पी दिखाता है, रियल पी इस कंपनी का है यहाँ से 65 to 70 का है। आपको लगेगा कि मैं बहुत चढ़ा के बता रहा हूँ, आपको कैसे मालूम? मैं आपको आगे जब वीडियो में जाओगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये फेक पी है। तो आप आर ओ भी हाई रहेगा क्योंकि ये तो नॉर्मल है। रिन्यूएबल सेक्टर में मार्जिन ज़्यादा है तो उनका ज़्यादा रहेगा। बुक वैल्यू 4.51 है, उसके 10 टाइम्स पे चल रहा है, स्टॉक बहुत हाई चल रहा है। तो नीचे आते हैं कंपनी का चार्ट में बाद में जाएंगे। रिजल्ट में आप देखिएगा, क्वार्टरली रिजल्ट में देखो कंपनी 55% से ग्रो कर रही है। सोचिए आप 55% ग्रोथ, बहुत बहुत ही कम कंपनी में। आप पूरे मार्केट कंपनीज देखोगे उसमें से ऐसी एक 20-25 कंपनीज मिलेंगी जिसमें इतना हाई ग्रोथ है। और साथ में देखो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है पिछले 4-5 क्वार्टर से। तो मार्जिन्स देखो आप 18% मार्जिन हुआ करते अब 19% पे आ चुके हैं। तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे चल रही है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे बेस्ट अच्छा पॉइंट किसी कंपनी में नहीं हो सकता। ये कंपनी 55% से ग्रो कर रही है। आप सेल्स पे देखोगे लास्ट 3-4 ईयर्स में, लास्ट में 2022 में बहुत अच्छा ग्रोथ था, उसके बाद नहीं था, उसके बाद 67% वापस ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है। तो नॉर्मल फ्लक्चुएटर ग्रोथ है, लेकिन इस क्वार्टर से अच्छी है तो इस ईयर तो बहुत अच्छी ग्रोथ आने का चांस है। और आप देखोगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग जो मार्जिन था वो भी बढ़ रहा है। साथ में इंटरेस्ट कंपनी का आप देखोगे पहले 1200 करोड़ के आसपास हुआ करता था ये जो इंटरेस्ट इनका, मतलब डेप्थ कंपनी बहुत ज़्यादा था। अब नीचे आके 313 करोड़ अभी चल रहा है, मतलब इस ईयर आने का चांस है। पिछले साल 255, थोड़ा बहुत लोन लिया होगा, इन्वेस्टमेंट करना है बड़े बड़े तो चलता है इतना। तो अब कंपनी का मैं बोल रहा था पी बहुत रॉन्ग है। पी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय प्रॉफिट। आप देखोगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2000 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट जो टैक्स के पहले का है वो कितना है? आप इस कंपनी का देखो 1447 करोड़। इसके बाद कंपनी की तरफ से इनको करीब करीब 600 करोड़ 650 करोड़ के आसपास की सब्सिडी मिली थी टैक्स के वजह से। वो मिला के 2072 करोड़ है। आप उसको मार्केट कैप से डिवाइड करोगे तो आपको 36 का पी आ रहा है, बट एक्चुअल में 1447 करोड़ के ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए। टैक्स के साथ इनको सब्सिडी मिला है। तो आप अगर 1447 करोड़ के ऊपर 26% टैक्स लगाओगे तो इनका रियल प्रॉफिट आएगा 1100 करोड़। और 1100 करोड़ से आप 76,000 का मार्केट कैप है, 77,000 का, उसको आप 1100 करोड़ से डिवाइड करोगे ना तो इसका रियल पे आएगा 60 से 70 के बीच में। तो रियल पी 60 से 70 ही है, बस ये जो सब्सिडी की वजह से आपको पी कम दिख रहा है।
तो अब उसके बारे में और डिस्कशंस करेंगे कि फ्यूचर पी क्या रहेगा, फ्यूचर में ग्रोथ क्या रहेगा उसके बारे में। अब डेप्थ देखो कंपनी का बहुत कम हो चुका है, 1938 से अब 323 थोड़ा बढ़ चुका है। फिर अब कंपनी के पास में फिक्स एसेट भी बढ़ चुके हैं। अब देखो फिक्स एसेट 886 करोड़ से 1780 करोड़ हो चुके हैं। अदर एसेट कंपनी के बढ़ रहे हैं। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्यूचर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। बैलेंस शीट बेस्ट है अभी करंटली। एक टाइम में कंपनी बैंकरप्ट होने चली थी, देखो अब 17,000 करोड़ का डेप्थ था कंपनी के पास बोरोइंग्स, वो आज 330 करोड़, मतलब कि एक बहुत एक्सेप्शनल कंपनी का कमबैक है। तो इसके आगे आप देखोगे प्रोमोटर्स का, आप देखोगे उस तरह देखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज प्रोमोटर जो उनकी डेथ हो चुकी है उनकी जगह उनका बेटा देख रहा है। और 11.75% है कंपनी के पास में, प्रोमोटर्स के पास में ज़्यादातर एफआईआई, डीआईएस और बहुत सारे अलग अलग फंड्स के पास पैसा है इनका, मतलब होल्डिंग्स है। तो ये कंपनी एक प्रोफेशनली रन होती है, किसी प्रोमोटर के हाथ में रही, यही अच्छी बात है। क्योंकि जो भी कंपनीज प्रोमोटर रन होती है उसमें चांस है घोटाला होने का। जो कंपनीज ऐसे नॉर्मल रन हो रही है उनमें बहुत रेयर चांस होता है क्योंकि कोई भी घोटाला वगैरह होने का। तो कंपनी के ग्रोथ के बारे में आप बात करोगे ना, इस ईयर इस जून में क्वार्टर में कंपनी ने 55% ग्रो करी है। लेकिन FY26 के लिए गाइडेंस क्या है कंपनी का आप देखोगे तो मैं आपको ये गाइडेंस के पास लेके जाता हूँ, मैनेजमेंट कमेंट्री और ये गाइडेंस, FY26 गाइडेंस आप ये पढ़िएगा। तो क्या लिखा है, FY26 60% YoY ग्रोथ, मतलब 60% की ग्रोथ वो दिखाएंगे। अभी 55% चल रही है, तो अगले 3 क्वार्टर्स और इससे ज़्यादा ग्रोथ आने का चांस है। तो एक यही सब कंसीडर करके हम लोग सोचते हैं कि अगले साल इसका PE क्या रहेगा, कितना ग्रोथ आएगा, एक एनालिसिस करेंगे। उसका मैंने एक बना के रखा है चार्ट। तो यहाँ पर आते हैं सुजलान एनर्जी, इसमें मार्केट कैप देखो मैंने लिया है 76,723 करोड़ करंट का। रेवेन्यू लास्ट ईयर था 10,980। अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 60, मतलब 60%, मैं सोच के चल रहा हूँ 55 के आसपास आएगी, तो 16,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। ईबिटा मार्जिन 17.5%, लास्ट ईयर 17 थे, इस साल थोड़ा 0.5% बढ़ के आने का चांस है उनका। तो जो ईबिटा आएगा, मतलब जो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, वो आएगा 2800 करोड़। फिर अदर इनकम वह 115 करोड़ है। इंटरेस्ट इनका जो आएगा 350 करोड़ के आसपास का, उनके डेप्थ के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन 300 करोड़ आएगा। तो उसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, एक फार्मूला होता है ईबिटा प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ईबिटा मतलब जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, अदर इनकम तो आपके इनकम में ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट तो बैंक को जाएगा, डिप्रिसिएशन जो आपका लॉस हो चुका है, आपके प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होते हैं धीरे धीरे ख़राब होती जाते हैं। जैसे आप कार लोगे 10 लाख की, तो अगले साल 10 लाख की ना रह के 8 लाख की रहेगी, उस टाइप का रहता है। तो आप देखोगे उसमें से माइनस करोगे तो 2265 करोड़ रुपए आपके पास अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। गवर्नमेंट को टैक्स देंगे 26%, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा 1676 करोड़। और आप फॉरवर्ड PE देखोगे, मतलब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा FY26 के लिए, मतलब मार्च 2026 में रहेगा, ये एक्सपेक्टेड है। और हम उस टाइम पे अगर आप PE कैलकुलेट करोगे आज के मार्केट कैप के हिसाब से, तो तब आएगा 46.77, मतलब तब भी PE बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। 46.77, कोई कंपनी 50-60% से ग्रो कर रही है, वो मतलब फेयर है। कोई ऐसा हाई वैल्यूएशन, मतलब ना बहुत हाई वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड, तो बिल्कुल भी नहीं है। वो 45 से 50 के बीच में, अगर 55% से ग्रो करी कंपनी तो इट्स नॉर्मल फेयर PE। बट आगे 2027 में कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, आपको कुछ गारंटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बिकॉज अगर यही PE अगर मान के चलो 30 के आसपास होता और कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ 55 की जगह 30%, 40% ही करने की उम्मीद रहती, तो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता। बट अभी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल सिचुएशन है, नहीं है उतनी। आप देखोगे इसमें, मैं आपको और भी दिखाता हूँ इसके चार्ट में भी। आप इसके चार्ट में जाओगे तो कंपनी का अभी 5 साल का चार्ट देखो तो कंपनियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ से मतलब 81 रुपये से नीचे आ चुकी है। अब साल भर में भी स्टॉक नीचे आ चुका है। यहाँ क्या होगा कि आप यहाँ पर ट्रैप होने का डर रहेगा। मतलब अगर मान के चलो कंपनी ग्रो भी करती है, मार्केट कंडीशन ठीक नहीं रहा, मार्केट कंडीशन ठीक रहा, निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो ठीक बात है। लेकिन अभी कंडीशन वैसे नहीं है, बिकॉज US टैरिफ लग चुके हैं, साथ में स्पेंडिंग उतना हाई नहीं रहेगा। GST रेट कम होने के बावजूद भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने का चांस हमेशा रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है, सबको मालूम है कि अभी सिचुएशन, मार्केट सेंटीमेंट वैसे नहीं है कि जिस तरह के आपको मतलब हम लोग ऐसा सोचें कि बहुत हाई ग्रोथ आने का चांस है। 60% आ गए, उसके अगले साल क्या होगा हमको मालूम नहीं है। एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसे रहेगी नहीं मालूम है। तो अभी मार्केट कंडीशन सेंटीमेंट अगर न्यूट्रल टू निगेटिव है, तो आप उसमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट लेने का मत सोचिए। ऐसे स्टॉक्स में लीजिए जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है उसमें। तो इसका जो आज का मैंने ये वीडियो बनाया, उसका नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे एक स्टॉक के बारे में बनाने वाला हूँ जिसका ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है
और इंडिया ऑपरेटेड कंपनी, एक भी रुपया बाहर से एक्सपोर्ट से नहीं आता है। दूसरी बात, वैल्यूएशन वाइज बहुत अंडर वैल्यूड है कंपनी, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगा के बैठा हुआ है। तो चांस है कि वो कंपनी यहाँ से 40-50% इसी साल दे दे आपको। इस कंपनी में 40-50%, 30%, 20%, तो 15-20% आने का चांस है, बिकॉज टेक्निकली चार्ट पे 15-20% नीचे ऊपर होते रहता है। लेकिन 40-50% बोलना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है। लेकिन डाउन साइड आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज होता क्या है कि अगर मार्केट सेंटीमेंट खराब हो गए, अब देखो मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पर सितंबर में खराब हो गए, 82 का स्टॉक नीचे आके कहाँ पर आ गया, 51 पे, मतलब करीब करीब 40% तो ड्रॉप हो गया आपका। सिमिलर सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो आपके 40-50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक उनमें रिस्क लीजिए जिसमें रिस्क आपका 15 से 20% हो, लेकिन रिटर्न आपका 50 से 60% हो। रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 होना चाहिए, मतलब आप अगर रिस्क 1 रुपये का ले रहे हैं तो ऊपर 3 रुपये आपकी कमाई होनी चाहिए। अगर 3 स्टॉक लेते हैं ऐसे, अगर एक स्टॉक में 1 रुपये का लॉस भी होता है तो 2 स्टॉक में 3-3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप 6 रुपये कमा लोगे, 1 रुपया लॉस होगा। तो सिमिलर सिचुएशन रहे ऐसा, मतलब ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो हाई प्रोबेबिलिटी की ग्रो करेंगे। तो अगला ये वीडियो देखने के बाद भी अगला वीडियो देखना, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक अच्छे स्टॉक के बारे में जो हिडन जेम लगता है मेरे को, चांस है कि बहुत अच्छा ग्रो करेगा। थैंक यू गाइज।